हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू दिस न्यू सेशन। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे। तो टुडे इन दिस सेशन, एज यू कैन सी स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंटरेस्टिंग वन, दैट इज गोइंग टू बी इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो जो लास्ट सेशंस हमने देखे ग्रेड 9th के, उसमें हमने जो टॉपिक हमने कवर किया था, इट वाज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ओके, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज मैटर। we discussed that matter is anything जिसका mass हो, which has mass, plus it occupies some space. Okay, that means it has some volume. तो अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, आई विल सजेस्ट यू पीपल टू गो थ्रू दोज लेक्चर्स, देन यू कैन कंटिन्यू विद दिस न्यू वन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में या हाउ साइंटिस्ट डिफाइन ए प्योर सबस्टेंस। प्योर सबस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? ओके, तो इस चीज को समझने के लिए स्टूडेंट्स वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। तो फॉर एग्जांपल, आप एक कॉमन पर्सन से कहेंगे कि जो मिल्क है, ओके, इफ मिल्क इज देयर, आपको एक कॉमन पर्सन से अगर आप पूछेंगे कि ये जो मिल्क है, हाउ यू कैन डिफाइन, आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्योर है कि नहीं, तो व्हाट विल बी हिज हर आंसर। तो उस कॉमन पर्सन का आंसर होगा कि ये जो मिल्क है, अगर इफ इट इज फ्री फ्रॉम एडल्ट्रेशन, मतलब इसमें मिलावट ना हो, तो देन इट इज प्योर। ओके, तो इसका मतलब है नो एडल्ट्रेशन शुड बी हियर, मिलावट के बगैर होना चाहिए। ओके, तो दैट विल बी प्योर सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉमन पर्सन। नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो प्लेसेस हैं, प्लेस 1 एंड प्लेस 2। ठीक है, तो प्लेस 1 जो है, इसमें रिवर है, ग्रीनरी इज देयर, लेकिन इस रिवर के आसपास जो है बहुत सारा गार्बेज है, डर्ट इज देयर, मेनी थिंग्स आर देयर। ओके, लेकिन सेकंड प्लेस जो है, यहाँ पे भी हमारे पास एक रिवर होगा, ग्रीनरी इज देयर, लेकिन यहाँ पे ना तो गार्बेज है ना डर्ट है। ओके, तो नाउ इफ यू विल आस्क दिस कॉमन पर्सन कि इन दोनों प्लेसेस में प्योर वाटर कहाँ पे होगा, तो हिज हर आंसर विल बी ऑब्वियसली सेकंड प्लेस, क्योंकि यहाँ पे न तो गार्बेज है न डर्ट है। ओके, सेकंड वन विल बी हिज हर आंसर। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट्स, दोनों आंसर गलत है, बोथ आर रॉन्ग। बिकॉज केमिस्ट्री में जब हम प्योर सबस्टेंस को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं प्योर सबस्टेंस एक ऐसा सबस्टेंस है which is made up of सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एक प्योर सबस्टेंस वो है जो बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हैं, मिल्क एंड रिवर में जो वाटर है, जो लगता है कि प्योर है, देखिए दीज आर नॉट प्योर, दीज आर इम्प्योर, या इनको हम बोलते हैं मिक्सचर्स और मिक्सचर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो मैटर है, वी कैन क्लासिफाई देम इनटू टू टाइप्स। ओके, मेनली हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं टू ब्रॉड कैटेगरीज में। तो पहली कैटेगरी होगी प्योर सबस्टेंस की, जो हमें डिस्कस करना है अभी, एंड सेकंड विल बी ए मिक्सचर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए प्योर सबस्टेंस। देखिए, a pure substance जो है, it is that substance which is made up of same kind of particles। एक प्योर सबस्टेंस को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको हम समझेंगे बाय टेकिंग सम एग्जांपल्स। तो अभी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूं, मेक श्योर यू आर राइटिंग डाउन दीज पॉइंट्स। ओके, सो a pure substance is made up of same kind of
atoms or molecules? Very important definition. Everyone write it down. ठीक है, दिस विल बी द डेफिनेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. देखिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास गोल्ड है, एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, तो ये जो गोल्ड कॉइन है इसमें सिर्फ गोल्ड एटम्स होंगे. इट विल बी मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स ओनली. गोल्ड का जो सिंबल है इट इज AU, ऑरम. ओके, लेटिन नेम से आया है. तो AU हर एक जगह होगा. इट विल बी ओनली मेड अप ऑफ गोल्ड एटम्स. तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ प्योर सब्सटेंस. इसी तरह अगर आपके पास एक आयन रॉड है या आयन का एक छोटा सा टुकड़ा है, ओके, और ये सिर्फ आयन एटम्स का बना है, Fe, तो ये भी होगा प्योर सब्सटेंस. क्योंकि हमने क्या कहा कि प्योर सब्सटेंस बना होता है सेम काइंड ऑफ एटम्स का. ठीक है, दिस इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पे है, और मॉलिक्यूल्स. देखिए मॉलिक्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल इफ वी विल टेक वाटर, वाटर की एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेकिन कौन सा वाटर? डिस्टिल वाटर, जिसमें कोई और चीज नहीं होगी. तो जो वाटर हम लेंगे इट विल बी ओनली मेड अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज H2O. दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि सर आपने कहा कि प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ये इसमें तो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर में, ये तो डिफरेंट है. देखिए यहाँ पे आपको वाटर को, H2O को एज अ सिंगल मॉलिक्यूल कंसिडर करना है. बिकॉज ये केमिकली कंबाइन हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टोटली न्यू सब्सटेंस बना है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंगल एंटिटी हमें लेनी है. तो जो प्योर वाटर होगा उसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे. तो दैट विल बी ऑल्सो ए प्योर सब्सटेंस. तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. प्लीज राइट डाउन दीज पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक्स. नाउ नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी मिक्सचर्स. देखिए मिक्सचर्स जो है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो वहां पे मिक्सचर बनता है. ओके, और याद रखिए जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, जब एक मिक्सचर बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. या आप लिख लीजिए एवरीवन. तो जब एक मिक्सचर बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज वहां पे नहीं बनती है. एग्जाम्पल से समझते हैं, घर में भी आप ये चीज कर सकते हैं. सपोज आपके पास एक ग्लास है या बीकर लीजिए आप, इसमें वाटर है. ओके, एंड आफ्टर सम टाइम आपने इसमें ऐड किया सॉल्ट. तो यहां पे ये मिक्सचर बना, क्योंकि यहां पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. साल्ट विल रिमेन साल्ट, वाटर विल रिमेन वाटर, कोई नई चीज नहीं बनी. आप इनको इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं बाय फिजिकल प्रोसेस. हीट कीजिए, वाटर जो है वो बॉईल हो जाएगा. ओके, तो वहां पे जो लास्ट में बचेगा इट विल बी साल्ट. ठीक, तो आपको याद रखना है मिक्सचर जो है इसमें सिर्फ फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मिक्सचर है इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन. राइट डाउन दिस पॉइंट. इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि आप इसकी कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल अभी जो हमने कंसिडर की थी, वाटर है हमारे पास एंड यू हैव एडिड, लेट्स सपोज 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट आपने इसमें ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑफ साल्ट. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 1 स्पून के बदले हम 2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे. ओके, तो हमने क्या किया, इंक्रीज किया सॉल्ट. ठीक, लेकिन तब भी ये मिक्सचर ही रहेगा.
दैट मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल 1 ग्राम ऑफ ऐड कर रहे थे साल्ट इसमें, इट वाज अ मिक्सचर, लेकिन अब आपने कंपोजिशन चेंज की, अब आपने 2 ग्राम्स ऐड किए, स्टिल इट इज अ मिक्सचर। तो मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन होती है। तो जब मिक्सचर की वेरिएबल कंपोजिशन होगी, दैट मीन्स नो डेफिनेट formula can be given to mixtures। इसका मतलब है मिक्सचर्स को आप कोई डेफिनेट फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जब कंपोजिशन ही चेंज होती है, ओके, तो डेफिनेट फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जैसे हम लेंगे वाटर जो है, ठीक है, तो कंपाउंड्स की हमेशा डेफिनेट यहाँ पे फॉर्मूला होगा। जो वाटर होगा उसमें हमेशा हाइड्रोजन 2 होंगे, ऑक्सीजन 1 होगा, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन मिक्सचर्स में नो डेफिनेट फॉर्मूला कैन बी गिवन। तो जब डेफिनेट फॉर्मूला नहीं होगा, तो इसका मतलब है मिक्सचर्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ऑब्वियसली जब कंपोजिशन ही चेंज हो रही है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका फिक्स नहीं होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स प्योर सब्सटेंसेस जो अभी हमने डिस्कस किए एंड मिक्सचर्स। तो अब हम देखते हैं सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस, दैट इज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिए, एलिमेंट्स जो है फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज की थी बाय अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट बॉयल। और कब की थी? वे बैक इन 1661। ठीक है, और इसके बाद एंटोइन लेवोइजियर ने इसकी डेफिनेशन दी थी एलिमेंट्स की, जो अब यूज नहीं होती है। ओके, क्योंकि इट्स नॉट, इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। तो आज हम एलिमेंट्स को किस तरह डिफाइन करते हैं वो हम देखेंगे। देखिए, एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं एज सिंपलेस्ट प्योर सबस्टेंस, simplest pure substance. Okay, this is the definition of an element made up of same kind of atoms. बस मॉलिक्यूल्स नहीं, ओके, वो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। तो इसका मतलब है एलिमेंट्स जो है वो बने होंगे सेम काइंड ऑफ एटम्स के। ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर ही आप देख लीजिए, अगर इसमें सिर्फ कॉपर एटम्स है, ओनली कॉपर एटम्स आर प्रेजेंट, तो हम कह सकते हैं इट इज एन एलिमेंट, क्योंकि इसमें क्या है, सेम काइंड ऑफ एटम्स हैं इसमें। तो एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट प्योर सबस्टेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स इज के पीरियोडिक टेबल में टोटल है 118 एलिमेंट्स। ओके, कितने हैं? 118 एलिमेंट्स आर टोटल। और ये एलिमेंट्स जो है ये पाए जाते हैं इन 3 स्टेट्स में, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। तो ये तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स, जैसे सॉलिड एलिमेंट्स जो है कौन कौन से हैं। ठीक है, तो याद रखिए मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड इन पीरियोडिक टेबल। मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर सॉलिड्स। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आयन। ठीक है, इसी तरह कॉपर है, गोल्ड इज देयर, एल्यूमिनियम, मेनी एग्जाम्पल्स आर
there. You can add many examples here. जो elements जो है वो किसमें, solid में. Sodium is also there. तो ये जो elements है ये solid में होते हैं. Majority of elements are solid. Liquid elements. देखिए पूरे आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स 2 ही एलिमेंट लिक्विड है. वेरी इंपॉर्टेंट, 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड. कौन कौन से? एक तो है मर्करी विच इज अ मेटल. ठीक है, मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. गीलियम जो है ना वो जब आप हाथ पे रखेंगे ना तब ये मेल्ट हो सकता है. ओके, या सीशियम जो है जो ही रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये मेल्ट डाउन होते हैं. बट जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है दैट इज मर्करी. मर्करी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. एंड जो नॉन मेटल लिक्विड फॉर्म में होता है इट इज ब्रोमीन. ठीक है, आई होप ये चीजें आपको क्लियर है एंड यू आर राइटिंग डाउन दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तो ये है सॉलिड एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स. नेक्स्ट इज गैसियस एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल. तो टोटल ऑफ 11 एलिमेंट्स जो है वो एज गैसेस प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में. ठीक है, तो इसमें इंक्लूड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन. कितने हो गए? 3. एंड फ्लोरीन, क्लोरीन एंड नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन. ठीक है, ये 11 एलिमेंट्स हैं जो है लिक्विड स्टेट में. लेट मी कैलकुलेट कितने. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. यस, तो 11 एलिमेंट्स हैं जो क्या है, दीज आर इन, सॉरी, गैसियस स्टेट में है 11 एलिमेंट्स. ओके, लिक्विड स्टेट में सिर्फ 2 है. तो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स प्योर सबस्टेंस. मिक्सचर्स के बारे में हमने पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हमने. तो नेक्स्ट सेशन में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटोलॉइड्स और प्रॉपर्टीज उनकी. ओके, दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. तो बिफोर रैपिंग अप दिस सेशन आई विल सजेस्ट एवरीवन के इन चीजों को आप रिवाइज कीजिए ऑन टाइम. Okay, so that it will be helpful for you in the next session in your exams as well. So that is all from my end. With this I'm going to wrap up this session. Until we meet next time, apna khayal rakhiye. Bye bye everyone.